तो ये हम इतनी बड़ी फैमिली है, अभी हमारी तैयारी हो गई है यहाँ से वापस जाने की। तो ये हमारी दो बहनें इसी गांव में इनकी शादी हुई है। साथ में ही यहाँ से नीचे को है सेब के बगीचे, चेरी लगी है, इतनी छोटी छोटी अभी ये चेरी। दोनों तरफ से जंगलों से घिरा है ये गांव, है कि यहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। इतनी पतली सी पगडंडी है जिसमें हमें जाना है और अभी ना हमें जंगल में रास्ता ही नहीं मिल रहा है। बाय मासी। इस जंगल में चलते काफी पीसफुल फील हो रहा है, चिड़िया की आवाज आ रही है। तो बगीचे में घूमते घूमते हम आ रहे हैं नीचे की ओर और ये देखो बिया लगी है इनको इकट्ठे करने। और इधर इधर से इधर होके बहुत दर्द हो रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के करीब 9:40 के बाद। और यहाँ पे ना ये गांव है शाकला और यहाँ पे सुबह सुबह ही धूप आ जाती है, मतलब यहाँ 6 बजे ही धूप लग जाती है। अगर कोई देर तक सोना भी चाहे ना तब भी नहीं सो सकता। और अभी हमारी तैयारी हो गई है यहाँ से वापस जाने की। तो कल हम अपनी दोनों दीदियों के यहाँ आए थे, ये है कुसुम दीदी का घर और शाम को थे हम कल्पना दीदी के घर में। और सुबह हम आए हैं कल्पना दीदी के घर से वापस कुसुम दीदी के यहाँ और अब हमारी यहाँ से वापसी होगी आज। तो देखते अभी क्या क्या होता है। अब जब इतने सारे लोग आए होते हैं ना तो देरी तो हो ही जाती है बाय बोलने के लिए भी। और यहाँ से जो सीनरी और व्यू है यार ये तो बहुत ही गजब के हैं। सामने यहाँ पे है इतना बड़ा चेरी का पेड़ और इसमें भी चेरी लगी भी है लेकिन काफ़ी छोटी छोटी है। साथ में ही यहाँ से नीचे को है सेब के बगीचे, सामने को जंगल है और उधर को ये सारी ननखड़ी वैली है। तो हमारी ननखड़ी वैली है ना वो काफ़ी बड़ी है और अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सारे बाय बोल रहे हैं और ये यहाँ पे कुसुम दीदी, भाभी और ये है ऊपर जीजू। अब जीजू भी काफी ठीक है पहले से। और ये है कुसुम दीदी के साथ, ये है कुसुम दीदी की ननद। कैसा लग रहा है अब हम वापस चल पड़े हैं? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों बहनें यार रुको ना साथ में यार, रश ले जाओ पर तो ये हमारी दो बहनें इसी गांव में इनकी शादी हुई है। ठीक है, आना फिर नीचे आना आप लोग। अब बिल्कुल जी, अब आएंगे तेरी शादी में सीधा। विया भी तैयार होगी जाने के लिए। इधर है भाभी जी और ठीक है यार बाय। ठीक है भाई कल्पना दी बाय। अरे भाई इनको देखो यहाँ। अब यहाँ पे विया भी अपनी दोनों बहनों को बाय कर रही है। ये देखो बच्चों के मजे। ठीक है चलते हैं ना। ठीक है जी बाय। ठीक है जी, ओके ओके। ठीक है जीजू बाय। तो बहुत बार बाय बाय बोलने के बाद अब जाके हम निकल रहे हैं घर से और आपको दिखाती हूँ यहाँ पे चेरी कैसी लगी है। ये देखो चेरी लगी है, इतनी छोटी छोटी अभी ये चेरी, अभी कच्ची और हरी है। तो वैसे तो मैं यहीं रहने का सोच रही थी पर एक चीज़ तो मैंने अपने कपड़े एक्स्ट्रा नहीं डाले थे और साथ में ही फिर मुझे लगा कि अगर मुझे बाद में जाना पड़ेगा तो मुझे बस में जाना पड़ेगा। और अभी सारे वापस जाने लग गए तो मेरा भी एकदम से मन बन गया कि मैं अभी वापस ही चल पड़ती हूँ। नहीं तो मैं सोच रही थी कि 1-2 दिन यहीं रुकूंगी, पर चलो कभी बाद में आएंगे और तब और अच्छी अच्छी जगह घूमेंगे। ये देखो इधर दीदी के खेत। इधर आपने क्या क्या बीजा है भाई? ये हमारी लोकल राजमा है। चलो देखेंगे हमें राजमा खाने को मिलती है कि नहीं, जितनी भी दीदी ने इधर बीज के रखी है। सेब तो कम है भाई आप लोगों के इधर भी जौ बीजे हुए हैं। तो मैं निकलती हूँ सबसे आगे आगे और पीछे से पता कितने लोग आ रहे हैं, सारे लाइन वाइज आ रहे हैं ना। तो अभी हमें जाना है नीचे जहाँ पे गाड़ियाँ दिख रही हैं। यहाँ पे ही हमने भी गाड़ी पार्क की है पीछे को। और ये देखो पीछे से कितने लोग चले हैं। ये चली है बड़ी फैमिली की बारात, हम तो चल ही रहे हैं वापस। हमारे साथ आ रही है दीदियाँ हमें छोड़ने और इनके बच्चे भी साथ में ही आ रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती क्योंकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती है। साथ में ही इधर को ऊपर को जंगल भी है। तो हंसी मजाक के साथ हम चले हैं वापस यहाँ से। और जो हमारे भैया है वो तो पहले ही पैदल चले गए ननखड़ी तक, बोलते कि तुम लोग आते रहो आराम आराम से, मैं पैदल जाऊँगा और बाकी हम लोग जाएंगे गाड़ी में। और इधर से चले हैं सारे लोग लाइन में आ रहे, देखो नीचे। और गांव रह गया है ऊपर को और ऊपर है आरव और आने वाय कर रहे वहां से। तो ये है यहाँ का बहुत ही सुंदर गांव शाकला और ये दोनों तरफ से जंगलों से घिरा है ये गांव। और उधर को भी जंगल है और इधर को भी जंगल है। तो बहुत सुंदर सी लोकेशन है। इनके पीछे तो गाय भी आने लग गई है। पिछले कल हम आते बारी ना बुआ जी के यहाँ पे भी नहीं रुके थे, वापसी में इस बार बुआ जी के यहाँ भी रुकेंगे और मौका मिलेगा तो अपने बगीचे में भी जाएंगे देखने कि सेब किस तरह से लगे हैं। और अभी तो ये आ ही रहे हैं पीछे से। और राहुल तो 2-4 दिन से यहीं पर था, कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा जी, यहाँ पे गर्मी नहीं है,
नेचर वाइज आप देख सकते हो प्रकृति का स्पर्श। हाँ, प्रकृति का स्पर्श। राहुल तू तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ट्रैकिंग पे जा रहा है। हाँ, मैं ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ अपने मोटे पेट के साथ। और ये देखो हम जंगल के बीच में हैं। तो ये हम इतनी बड़ी फैमिली है, इसमें से हम अभी आधे अधूरे भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब हम सारे इकट्ठे होते हैं ना तो भाई पूरे लाइन लग जाएगी। हाँ, एक फ्रेम में तो हम फिर आएंगे ही नहीं। पर ये एक आसानी की बात हमें यहाँ पे यही है कि 2 दीदियाँ इसी गांव में, तो जब एक के पास आना होता है तो दूसरी के पास भी आना हो जाता है। तो आने वाले थे हम इतने सारे, लेकिन एक बैग वहीं पे ही रह गया है। अब वहां से आरव या आना लेके आई और बाकी लोग हम तब तक यहीं बैठ गए नीचे। देखो कि वो बैग का इंतजार करना पड़ेगा। तो आन्या का दूसरा चक्कर लग गया है। देखो यहाँ पे बैग लेके, ये बैग रह गया था, ये लेके आ गई। केक खा लेना थोड़ा थोड़ा मेरे बाय बाय। चेरी, थोड़ा केक खा लेना मेरे बर्थडे आराम से जाना, जल्दी आना और दोबारा। अब अच्छा मौका दे। तो अभी हम वापस से पहुंच चुके हैं ननकली चौक और यहाँ पे है पीछे शोली के देवता का मंदिर। और आजकल यहाँ पे चले हैं NPL के टूर्नामेंट। और इधर को देखो कितने सारे गाय वगैरह इधर। तो अभी हम लोग ना नागधार पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हम जा रहे हैं अपनी मासी के घर। और भैया भाभी और विया गए हैं बुआ के घर, क्योंकि वहाँ पे वो गाड़ी भी लगाएंगे और भैया आएंगे उसके बाद बगीचे की ओर। और हमें जाना है मासी के घर, तो हमें पहले उतरना पड़ा यहीं पर और यहाँ से जाएंगे वो ऊपर चल के। और इधर से नज़दीक है मासी के घर के लिए। तो शेखर भी घर आया है, मासी भी घर आए हैं, तो अब उनके पास चलते हैं। पहले मैं तो मना कर रही थी क्योंकि चलना बहुत पड़ता है यहाँ पर राहुल बोलता कि चल चल तू भी साथ में चल, इसीलिए मैं भी जा रही हूँ। और ये है नीचे रोड, यहाँ से चलते चलते हम ऊपर आ गए हैं। राहुल और मम्मी ऊपर पहुँच चुके हैं। तो भाई पहाड़ों के रास्तों में तो बहुत चलना पड़ता है और साथ में जंगल के बीच से चलो, हर जगह के लिए रोड नहीं होता। जैसे मासी का घर है वो बहुत ऊपर जाके है, जो नागाधार में हमारा घर है उससे भी ऊपर जाके है। चलते चलो। और यहाँ पे जंगल में जो पाइन के कौन होते हैं या फिर देवदार के, वो यहाँ पे इतने सारे गिरे हैं। देखो पूरे रास्ते में यही है, कितने सारे हैं यहाँ पे। ये पेड़ से तो पूरे खाली हुए हैं, लेकिन नीचे सारे आए हैं। और अभी ना हमें जंगल में रास्ता ही नहीं मिल रहा है। और शेखर का घर है काफी ऊपर, कहाँ नीचे से चल के आ गए। अब तो नीचे से रोड भी नहीं दिख रहा है कि हम कहाँ पहुँच गए। और सबसे लास्ट आए मम्मी, राहुल भी इधर बैठ गया है। और भी और भाभी इसलिए नहीं आए क्योंकि काफी चलने को है और रास्ते भी खराब सा है इधर को, तो हमने कहा कि हम जाके आते हैं। और ये देखो कितने सारे आगे तक रास्ते में वही दिख रहे हैं ब्लैक। तो जंगल में राहुल और मैं तो यहीं पे है क्योंकि हमने यहाँ ब्रेक लिया। और मम्मी चले गए जंगल में काफी आगे। और रास्ता देखो तो हमारा इतनी पतली सी पगडंडी है जिसमें हमें जाना है और ध्यान से चलना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर पाँव लगता है और फिसल जाते हैं तो गिर के पता नहीं नीचे कहाँ पहुंचेंगे हम। नीचे रोड है तो बहुत दूर। और मुझे एक चीज आपको जो बतानी है ना, वो है कि इस जंगल में चलते काफी पीसफुल फील हो रहा है। चिड़िया की आवाज आ रही है और बिल्कुल नेचर के बीच में चलते चलते बहुत मजा आ रहा है। और साथ में ही ऐसी रास्ते में जाते जाते ना मन भी काफी शांत हो जाता है। नेचर के बीच में चलना हमेशा ही इंजॉयबल होता है। यहाँ तक तो हम बीच जंगल से आते हुए चल के आगे, लेकिन अब और यहाँ से आगे अब लोगों के खेत शुरू होते हैं और गाँव भी शुरू होता है। तो सामने शेखर आया है यहाँ के लिए रास्ता बताने के लिए। ये देखो, तो सामने से हम उस जंगल होके आए और हम अब इधर को पहुंचे हैं, मासी के घर के पास ही पहुंचने वाले हैं। सारी जगह पड़ी है सेब की नेट्स वगैरह। नमस्ते मासी। मासी ना बुलन जुरा बेलाए तो हम पहुंच चुके हैं शेखर के घर। ये है मेरे मासी और शेखर है कैमरा के पीछे, और ये है मम्मी जी। ये देखो यहाँ पे टंकियां लाइन में लगी है इनकी स्प्रे के लिए, और यहाँ से नीचे इनका बगीचा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मासी के घर में और नागाधार में सबसे ऊपर जाके इनका घर है। और इनके घर के पास ये देखो यहाँ चेरी के पेड़, ये भी चेरी का पेड़, ये सेब का है और ये चेरी का है। साथ में ही यहाँ से दिखते हैं ये पहाड़ों के नज़ारे। ये देखो, और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ से भी श्रीखंड महादेव के दर्शन हो जाते हैं। ये हम इतने बड़े हो गए हैं, हमें अभी पता लग रहा है।
तो इतना अच्छा फील होता है ना कि देखो सामने यहाँ से श्रीखंड महादेव के दर्शन हो रहे हैं। अभी मुझे तो दिख रहे हैं आप, लेकिन आप नहीं देख पाओगे क्योंकि मेरा कैमरा का जूम लेंस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन सामने इतने अच्छे से दिख रहा है ना भाई, दिल खुश हो जाता है। और सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं ये दिखते हैं हमारे घर से भी, ये दिख रहा है नीचे को निर्मंड, और ये वाले पहाड़ों से बर्फ़ जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी और पीछे के पहाड़ों पे अभी भी बर्फ़ रहेगी। बाय मासी। ठीक है जी, ध्यान से रहना, ठीक है, बाय बाय। तो अभी दिन के 2:00 हो रहे हैं और मासी के घर से हम निकल चुके हैं। अब जा रहे हैं हम नीचे बुआ के घर की ओर, पर उससे पहले जाएंगे अपने बगीचे की ओर। और साथ में ही मम्मी आए तो हम 3 लोग थे ना, जाने वाले भी वैसे 3 ही है फिलहाल, शेखर आ रहा है साथ में। और जो हमारे मम्मी हैं वो आज मासी के ही यहीं रहेंगे क्योंकि उनका अभी अभी प्रोग्राम बन गया, क्योंकि मासी ने काफ़ी जिद की कि मतलब यहाँ पे हमारे पहाड़ी में बहन को दाई बोलते हैं कि दाई यहीं रह लो भाई आज, तो मम्मी यहीं रहेंगे। तो हम चले और शेखर के घर में हमें मिली छोटी छोटी चेरी खाने को। और ये पीछे रह गया है शेखर का घर, देखो कैसी जगह पे है, बिल्कुल एकांत में है। और घर के साथ ही आगे को ये सेब का बगीचा है। सीजन के टाइम आती हूँ ना, जब भी हम सेब तोड़ते हैं अगस्त में, उस टाइम में एक बार तो ऊपर की ओर आ ही जाती हूँ। शेखर का घर है बेस्ट लोकेशन पे। अब यहाँ से आगे शुरू है सेब के बगीचे, और ये सारे देख रहे इस बार की सेब कैसे लगे हैं। ये देखो सेब। तो पता नहीं कैसे कैसे रास्तों से लेके राहुल हमें आया और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने बगीचे में। और जो कि आपको राहुल दिखाएगा, बगीचे के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि सेब तोड़ने आना है, बाकी तो राहुल देखता रहेगा। चलो यस, हमारे साथ सेब के एक्सपर्ट है शेखर बाबा। तो बगीचे में घूमते घूमते हम आ रहे हैं नीचे की ओर, और बगीचे को देख के लग रहा खाली ही है इस बार भी, जैसे पिछली बार था। पिछली बार हमारा सीजन सबसे पहले क्लोज हो गया क्योंकि सेब ही नहीं लगे थे, और इस बार भी वैसा ही है। अब देखते हैं इस बार कैसा रहता होगा। और ओवरऑल देखो यहाँ पे ये वाला पेड़ भी सूखने लग गया है। और हम पहुँच चुके हैं अपने पुराने अड्डे पे। अब भी यहाँ पे बैठ सकते हैं हम, बैठ जाइए। हम आ गए हैं यहाँ पुराने छत पे बैठने, और ये होता था हमारा बहुत पुराना घर। यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। और राहुल लगा है ऊपर बगीचे को घूमने और देखने, हम तो आगे जी नीचे, हम तो यहाँ बैठ गए। तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे, राहुल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। उससे पहले शेखर और मैं ही बैठे थे, और हम यहाँ बैठ के प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। ये हमारे सामने है जंगल और इधर को है पहाड़ी। हाँ, तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं घर के पास, पर हमारे पास चाबी तो है नहीं इसकी, इसीलिए हम चलेंगे सीधा नीचे। तो बगीचे से पहुँचे हम घर के पास, और हमारे पास चाबी नहीं है, तो अब यहाँ से भी सीधा नीचे ही जाना पड़ेगा बुआ के। और यहाँ पर जो देवदार के पेड़ लगाए थे 6, 7, 8 जितने भी हैं, ये भी काफ़ी बड़े हो गए। कुछ टाइम पहले इतने छोटे छोटे थे, अब इतने बड़े बड़े, अब इतने बड़े बड़े हो गए। और यहाँ पे बड़ी मम्मी ने लगाए हैं आलू। तो हम लोग पहुँच चुके थे बुआ जी के घर, और इधर है भाभी जी। और यहाँ आगे ना नींद ही आ गई थी मुझे, मैं थोड़ी देर सोई और चाय पी। अब हम चले बुआ जी के घर से भी वापस। मैं जब हम आ रहे थे तब तो बहुत धूप थी, अब देखो एकदम से मौसम खराब हो गया है, चारों तरफ से पैक होने लग गया। और यहाँ लगी है मामा जी की मशीन, ये देखो भी, यहाँ पे बनती है पत्तल वगैरह। ये है मामा जी की मशीन, और इधर है मामा जी को बिया लगी इनको इकट्ठे करने। तो यहाँ पे मामा, हाँ, बिया ने पूरा ढेर लगा दिया यहाँ पे। और देखो इधर को है गिलास, और इधर को ये बाकी जो बच जाता है इससे। तो विया यहाँ पे इकट्ठे कर रही है पत्तल को, और ये डिस्पोजल यहाँ पे बन रहे हैं, देखो कुछ इस तरह से बनते हैं। ये देखो विया ने ये 2 टावर खड़े किए यहाँ पे। और यहाँ पे मामा जी ने सैंपल भी लगाए हैं कि किस किस टाइप की प्लेट्स यहाँ पे बन जाती है। इतनी टाइप की प्लेट्स, और ये जो नीचे गिलास है ये यहाँ पे बन जाते हैं। और ये हमारे राहुल ब्रो, तू सोया थोड़ी देर? मैं यहाँ पे नौकरी लेने के चक्कर में था, लो काम करने का वो भी मिल गया भैया को। तो विया ने आज धड़ी लगाई यहाँ पे, और इसने काम किया तो इसको 3 प्लेटें मिल गई यहाँ से। वेरी गुड। मत जाओ विया, वापिस आओ। वापसी में मम्मी तो आ नहीं रहे, मम्मी रुक गए मासी के घर। तो ये नागाधार गांव है, यहाँ पे ना हमारे बुआ जी भी यही हैं, मेरी मम्मी के बुआ भी यही हैं, हमारा खुद का घर भी है, और मेरी मासी का घर भी है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी है। और वहाँ पे मैदान पहले ही पहुँच गया रोड में।
तो मैंने काम किया था, 2 टावर बनाए थे, तो मेरे को 3 प्लेट्स मिली। और हमें सी ऑफ करने आया है यहाँ पे मेधांश। हाय मेधांश, क्या करना? बाय मेधांशु। और अब चलते हैं वापस। भाभी, विया और मैं पीछे बैठे हैं, बाकी भाई लोग आगे बैठे हैं। गाइस हम पहुंच गए हैं घर। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव। और वो देखो ऊपर कम्युनिटी हॉल के तो बाहर से कलर भी हो गया। और ऊपर है पीपल का पेड़। अब निकालते हैं यहाँ से सामान और फिर चलते हैं घर। और खुद का हाल कुछ ऐसा हुआ है, देखो बालों का भी ये हाल हुआ है। एक पिंपल हुआ, इतना बड़ा सा पिंपल आया। चलो भाई चलो घर की ओर अग्रसर हो जाओ। सामने दिख रहा है हमारा गांव और यहाँ पहुंचना है अभी। और इवनिंग के टाइम कुछ ऐसा व्यू रहता है, गोल्डन कलर आ जाता है सारी जगह। अभी मैं इस व्लॉग को एडिट कर रही थी और मैंने देखा कि मैंने इसको एंड ही नहीं किया है, क्योंकि जिस दिन मैं घर आई थी उसके बाद मुझे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। हाफ सिर में, यहाँ से और इधर से इधर होके बहुत दर्द हो रही थी। मैं घर आ गई और मैं सो गई। और उसके बाद मैंने ये व्लॉग ना चेक किया, ना मैंने इसको देखा, ना मैंने एडिट किया और ना ही मैंने इसको एंड किया। तो फिलहाल इस व्लॉग को करती हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर। और आप कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आजकल के व्लॉग कैसे लग रहे हैं। अपनी ओर से मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छे व्लॉग आपके लिए लेके आऊँ। आप भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो सबको शेयर करो अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।